डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। जी गुरु जी। गुरु जी, उत्तेजना, वित्तेषणा और लोकेशना सूक्ष्म रूप से इनका बहुत विस्तार है, तो इस पे जो है वो चर्चा होनी चाहिए कि हम जो है कैसे और कहाँ कहाँ इनसे बचें। जी गुरु जी। पुत्र ऐसड़ा, वित्त ऐसड़ा, लोक ऐसड़ा। इसका अर्थ है पुत्र और परिवार के प्रति जो हमारा लगाव है, एक तो ये। दूसरा वित्त का अर्थ है धन दौलत के प्रति जो हमारा लगाव बना रहता है, इससे कैसे मुक्त पाए हों। इन दोनों से छूटते हैं तो एक यश की ऐसड़ा हमारे पास बनी रहती है, यानी सम्मान पाने की इच्छा। पुत्र परिवार के लिए लगाव, धन दौलत के लिए लगाव, ये 3 प्रकार की ऐसड़ाएं हैं जो मनुष्य के अंदर ही अक्सर पाई जाती हैं। अब विचार कीजिए, पुत्र और परिवार की यदि आपके पास इच्छा नहीं होगी तो अपने परिवार को पालेंगे कैसे? जहां स्नेह होता है, जहां मोह होता है, जहां राग होता है, वहीं पर हमारा अटैचमेंट होता है। जब उनके संग हमारा अटैचमेंट होता है तो हम उनके विषय में भी सोचते हैं, और फिर उसके बाद में उनके विषय में सोचेंगे क्या? धन दौलत चाहिए, उनका लालन पालन करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनके जीवन की व्यवस्था करनी है। तो ये जो चीजें हैं ये आवश्यक है। और जो लोक ऐसड़ा है वो खामखा ही ईगो पालने के लिए, उससे ईगो आता है। अपने सम्मान की इच्छा सबको रहती है कि हमारा मान सम्मान परिवार भी करे, समाज भी करे, जहां मैं जाऊं मेरा मान सम्मान होता रहे। तो अब देखिए, ये इच्छाएं रहती हमारे पास, लेकिन यही इच्छाएं अधिक अगर होती हैं तो हमारे लिए हानिकारक होता है। और इन्हीं इच्छाओं के द्वारा, इन्हीं इच्छाओं के कारण हम अध्यात्म में आने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जितनी हमें आवश्यकता है उतने तो करना ही करना है, करना पड़ेगा। परिवार का लालन पालन भी करना पड़ेगा, धन दौलत की आवश्यकता होगी, लेकिन ये सब कहाँ तक? इसकी भी एक लिमिट है, वहीं तक होना चाहिए। लेकिन जो अनलिमिटेड हम लोग पाल लेते हैं ये इच्छाएं, वो गलत है। जब हमारा अध्यात्म की तरफ जब मन लगता है, जब इधर हम लगते हैं और दुनिया की सच्चाई देखते हैं, अपने सामने बड़े बड़े अरबपति खरबपति को जाते देखते हैं, तब ये लगता है कि सब व्यर्थ है। परिवार भी किसी काम का नहीं, समाज भी किसी काम का नहीं, और धन भी किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन समाज में जीने के लिए ये परिवार सहयोगी भी होता है, इनका सहयोग चाहिए।
और जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमें यथा उचित वही धन कमाए जिसमें हमें किसी भी प्रकार का पाप कार्य हमारे द्वारा न हो सके। लेकिन जब आपके अंदर वैराग जागृत होने लग जाता है, जब अनुभव करते हैं कि आखिर में क्यों इतना हम सब हाय हाय कर रहे हैं, आखिर में सब कुछ छूट ही तो जाना है। जब सब कुछ ही छूट जाना है तो इसको क्यों इकट्ठा करें। लेकिन ये भी होता है, अगर ये नहीं होगा तो जीवन जी कैसे पाएंगे। जीवन जीने के लिए चाहिए भी। इसलिए जितना आवश्यक है उतना तो करो, आवश्यकता से अधिक न सोचें तो अच्छा है। क्योंकि आवश्यकता से अधिक अगर सोचेंगे तो उसी में हमारा जीवन चला जाएगा और हम कुछ करने में असमर्थ रहेंगे। कुछ का अर्थ है अध्यात्म में आने में। लेकिन वो ऐसा होगा कैसे? जब तक संतोषी नहीं बनते हम, तब तक हम वहां से उदासीन हो जाएं, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि 50-60 की अगर उम्र हो गई है तो कितना दिन इस संसार में जीना है। 50-60 की उम्र हो गई, बच्चे अपने अपने व्यापार में लग गए, उनको पढ़ा लिखा लिए। अब जो कार्य हम कर रहे थे पहले जवानी में, अब वो कार्य वही ऐसना अब उनके अंदर आ गई। हमने पूरी जवानी पूरा मेहनत करके बहुत से धन कमाए, अंत में जब देखते हैं कि ये सब दूसरे का ही तो है, और ये भी देखते हैं कि एक दिन इसको छोड़कर हम चले जाएंगे। जब छोड़कर चले ही जाएंगे तो अधिक क्या करेंगे। आप देख लो, 10 साल तक भी अगर हमें जीना है, 20 साल भी अगर जीना है, तो उसी हिसाब से हमारे पास साधन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जवानी में हमने बहुत कुछ कमाया, ऐसो आराम के चक्कर से उसको बर्बाद कर दिया, या बच्चों के लालन पालन में ही सब कुछ हमने लुटा दिया। इसलिए जब भी हम धन कमाएं तो कुछ अपने बुढ़ापे के लिए भी जोड़कर रखना आवश्यक है। अन्यथा हमें आपको बच्चों के सामने हाथ पसारना पड़ेगा। उस समय हम लोगों को तकलीफ होगी। जो हमारी इच्छा होगी, जो हमारी आवश्यकता होगी खाने पीने की, खासकर 60 के बाद दवाइयों का खर्चा अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए इतना हम कोशिश करके रखें कि कुछ न कुछ अपने बुढ़ापे के लिए हमारे पास होना चाहिए। अब देखिए, समाज के लिए बहुत ज्यादा आप सोचेंगे, समाज के लिए बहुत अधिक करेंगे, तो जो होता है उतना तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अपने विषय में भी सोचना जरूरी है। बच्चों के विषय में सोचना आवश्यक है, लेकिन उतना ही सोचो जितने से आपका काम चल जाए। तो ये तीनों प्रकार की जो इच्छाएं हैं,
सभी प्राणियों में रहती हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर यश की इच्छाएं ज्यादा होती हैं, सम्मान पाने की। पशु में देखो, पक्षियों में देखो, पुत्र की इच्छा बनी रहती है। कभी आप देखोगे किसी भी पशु जब अपने बच्चे को जन्म देता है ना, उसके अंदर कैसे कितना लगाव हो जाता है। जन्म देते ही माता उस बच्चे के लिए जान देने तक के लिए उतारू हो जाती है। पक्षियों को देखो, जब वो अंडे दे देते हैं तो उनके लिए, क्योंकि अभी बच्चों को तो देखा नहीं उन्होंने, अंडे के अंदर बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे में से अंडे में से बच्चा निकले उसके लिए कई कई दिन तक उस अंडे पर बैठकर उसमें गर्माहट देती रहती है कि जो हमारा शिशु है वो ठीक ठाक जन्म ले। फिर उसके बाद में जन्म लेने के बाद वही माताएं, वही पक्षी खुद जाएंगी, अपने चोंच में चारा भर के लेके आएंगी, उन छोटे छोटे बच्चों को अपने ही खिलाएंगी। पशु को देखिए, पशु का बच्चा होगा, उसको बचाते हुए चलेंगी, दूध पिलाएंगी। तो कहने का अच्छा, इसी तरह से हम मनुष्यों को देख लो। मनुष्यों में भी जब माँ के गर्भ के अंदर ही जब बालक रह जाता है, तभी से माता और पिता दोनों के अंदर खुशी की लहर होती है। अभी देखे नहीं है, गर्भ के अंदर है, लेकिन उनके अंदर उसके प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशियां मनाते हैं। फिर उसको पालने के लिए चाहे माता और पिता भूखे ही क्यों न सो जाएं, लेकिन बच्चे के लिए पूरा का पूरा बंदोबस्त करते हैं। ध्यान रहे, ये एक प्राकृतिक लगाव है। ये जन्म से ही अपने संतान के प्रति सभी के अंदर लगाव शुरू हो जाता है। ये ईश्वरी वरदान है। अगर ये परमात्मा न दिए होते, अब और चीज आप देखिए, जो शेर, बाघ, भालू आदि जो मांसाहारी हैं, दूसरे के बच्चे को मारकर वही मांस लाकर अपने बच्चों को खिला रहे हैं। दूसरे के बच्चों को मार रहे हैं, उस मांस को ला रहे हैं। उनमें उनको जरा सा भी मोह या आकर्षण नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के प्रति बहुत आकर्षण है, बहुत मोह है। इसी मोह में हम सारे प्राणी, सभी जीव जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी सब पड़े हुए हैं। यह है मोह। इसी मोह से हमें इस संसार में बंधन शुरू होता है। लेकिन ये भी गौर करो, यदि ये मोह परमात्मा हमें ना देते, इतना लगाव उन बच्चों के प्रति किसी को ना देते, किसी भी जोनियों में, सभी जोनी की बात कर रहा हूं मैं, तो ईश्वर की सृष्टि चलती कैसे? ईश्वर ने ये हम सभी प्राणियों के अंदर ये मोह दिया हुआ है। अपना
ये संसार की जो व्यवस्था है, उनका संसार चलाने की जो ईश्वर की कला है, हमारे अंदर ये देकर हमें बाध्य कर दिया है, बाध्य कर दिया है। देखो, मनुष्य नहीं, सब पशु पक्षी सब के सब चींटियों के अंदर देखो ना, चींटी दाना के लिए एक लाइन में असंख्य चींटियां जाती रहती है। परमात्मा की क्या लीला है, कैसे हमें बाध्य कर दिया है इस मोह के अंदर, इस राग के अंदर। ये राग ही हमारा, ये मोह ही हमारा इस संसार के जन्म और मृत्यु का कारण बन जाता है। जब हमें ज्ञान आने लग जाता है, जब समझ आने लग जाती है, तो हमें ये अनुभव होने लग जाता है कि ये जितने भी आने वाले हैं, ये भी अपने कर्म भोगने के लिए इस धरती पर अवतरण हो रहे हैं, परंतु माध्यम हम हैं, पति और पत्नी माध्यम हम हैं। हमें ईश्वर माध्यम बना दिया है। हमारे माध्यम से ईश्वर अपना कार्य कर रहा है, सृष्टि चला रहा है। जब हमें और हमारी दृष्टि खुलती है, तब हम इससे उपराम होने लग जाते हैं। जब हमें इस सत्य का अनुभव होने लग जाता है, तब हम इस मोह से हटने लग जाते हैं, अर्थात वैराग आने लग जाता है। जब हमारे अंदर वैराग आने लग जाता है, तब हम इनके संग रहते हुए भी अपने आप को इस मोह से बचा लेते हैं। अन्यथा यही मोह, यही 3 प्रकार की इच्छाएं, ऐषणाएं लेकर फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी, और फिर उसी के लिए फिर हमारा आवागमन चलता रहेगा। देखिए, धन दौलत जो हम इकट्ठा करते हैं, वो सिर्फ इस शरीर के भोग के लिए है, आत्मा के भोग के लिए नहीं है। जब हमें ये समझ आने लग जाता है कि ये जो हम धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, ये यहीं छोड़कर हमें जाना ही जाना है, तब हमें उधर से भी वैराग होने लग जाता है कि जितना आवश्यक है जीवन जीने भर के लिए करो, लेकिन आगे हमें क्या करना है उस पे भी हमें ध्यान रखना है। जब हमें ये समझ आने लग जाता है कि जिस यश के लिए हम परेशान हैं, हमारा सब सम्मान करें, कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिखावा मात्र है। ये मानसिक भ्रम ही तो है यश। किसी के सम्मान देने से हमारा क्या बिगड़ेगा, किसी के मान करने से हमारा क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं। न सम्मान से कुछ मिलता है, न अपमान से कुछ बिगड़ता है। तब जाकर हम उदासीन होकर जो यथार्थ काम करना है वो हम करने लग जाते हैं। देखिए, धन, परिवार और यश ये भोगियों के लिए आवश्यक है, लेकिन योगी इससे जब तक हटता नहीं,
जब तक इसका त्याग नहीं करता तब तक अध्यात्म में ये बाधक बनता रहेगा, उसके अध्यात्म में बाधा होता रहेगा। और ये 4 प्रकार का अज्ञान है, ध्यान रखना। धन का अज्ञान, धन का मोह, ये भी अज्ञान है, ये बंधन है। पुत्र का मोह, ये भी अज्ञान है, ये भी बंधन है। यश का मोह, ये भी अज्ञान है, ये भी बंधन है। और जीवन का मोह, ये भी अज्ञान है, ये भी बंधन है। जब हमें सारे बंधन समझ आने लग जाते हैं तभी हम इस बंधन को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जब इस बंधन को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे तभी तो तोड़ पाएंगे। और जब तक समझ में नहीं आएगा हमारे अज्ञानता का, हमारे बंधन का, तो तब तक हम कैसे छोड़ पाएंगे? छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए विवेकी जन इस बंधन को तोड़ देते हैं, योगी जन इस बंधन को तोड़ देते हैं, ऋषि मुनि जन इस बंधन को तोड़कर निर्द्वंद होकर जो शाश्वत संबंध है उसको जोड़ लेते हैं। वो शाश्वत संबंध कौन है? वो ईश्वर का और आत्मा का, ये शाश्वत संबंध है। और ये पुत्र, परिवार, धन, यश, शरीर, इसका एक लोकल बंधन है, लोकल संबंध है, क्षणिक संबंध है, कुछ समय के लिए है। लेकिन कुछ समय के लिए हम आए हैं, लेकिन परमानेंट इसमें बंध जाते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर इस बंधन को बिना तोड़े मुक्ति नहीं हो सकती। और यही बंधन हमारे मुक्ति में बाधा है। तभी संत महात्मा जन घर गृहस्थी, परिवार, समाज सब त्याग कर कोई गुफाओं में जाकर बैठकर साधना करता था, कोई कहीं। इसलिए जीवन यापन करने के लिए कितने जंगलों में जाकर कंद मूल फल आदि खाकर, फूल और पत्ते आदि खाकर परमानेंट जो संबंध है, शाश्वत संबंध जोड़ने का प्रयत्न करते थे। हमें भी करना चाहिए। इसलिए ये तीनों बंधन है, इस बंधन को समझें और इससे बचें। क्योंकि अंत तो यही है, सबको छोड़ के जाना ही है ना। जब जाना है, रहना ही नहीं इनके संग, और हमारे संग ये कोई जाएंगे नहीं, ये तो टेम्परेरी संग है ना। इसलिए जो अस्थाई है, अस्थाई संबंध हमें स्थापित करना है, जो ईश्वर के संग हमें करना है। हरिओम। मोह का कारण अज्ञान है। मोह नाम अज्ञान का है। ये इन सबसे जो लगाव करना है इसी को कहते हैं अज्ञान, अर्थात इसे हमें करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं, इसलिए जाता नहीं। मोह जिसका चला जाए अभिमुक्त हो गया। और ये ऐसा नहीं कि शाश्वत है, नहीं। मोह हम करते हैं, राग हम करते हैं। देखिए कितने ऐसे हैं कि ब्याह शादी नहीं करते, बोलो। उनको शादी ब्याह से, पत्नी से कोई मोह नहीं है। कितने पत्नियां ये परिवार पत्नी को भी छोड़ के चल देते हैं, साधु बन गए, उनको मोह नहीं है। मोह सिर्फ योगी को नहीं होता, भोगी का मोह बना रहता है। इसलिए हमें मोह का त्याग करना है। ये कोई नहीं हमारे भाई, जो हमारा है उसको पहचान कर उससे मोह अर्थात उससे लगाव करें। बस यही हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए लाभदायक है। वो लाभदायक है, बाकी सब हानिकारक है। क्योंकि ये शरीर जब लेते हैं तभी मोह होता है।
इसलिए इस जहां से जाने से पहले मोह का त्याग कर लो और तीनों प्रकार का मोह समाप्त करके चले जाओगे तो फिर दोबारा मोह में नहीं आओगे। और जो इस मोह को, इस अज्ञान को लेके चला जाता है वो अज्ञान में फिर दोबारा वापस आ जाता है। हरि ओम।